गैस मुझे ना कभी कभी थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है। कभी कभी होता है, मतलब रोज नहीं। कि जैसे मैंने एमटेक किया, ये सब किया, इतनी पढ़ाई करी सब कुछ किया, जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाया। मैं देखूं 20 साल पहले भी अपने आप को, तब भी मैं जीरो था। 20 साल बाद देख रहा हूं, तभी भी मैं जीरो हूं। एक तो मैं कुछ कर नहीं पाया, ऊपर से फिर ये ताने सुनने को मिलते। लेकिन गाइस जब मैंने शुरू में जब दुकान ज्वाइन की थी, तो बहुत ताने पड़े हुए। न्यू ब्लॉग देखो, मैं नहा चुका हूँ। और देखो सुबह सुबह कस्टमर जो है, एक तो मैं पहुंचा नहीं, देखो हर्षित तुमने चला दिया। अब आवाज थोड़ी सी, 1 मिनट रुकना। सुबह सुबह जो कस्टमर है वो बोल देगा फोन करके कि ये सामान मेरा भिजवा दो। यार सुबह सुबह अभी मैं तो पहुंचा नहीं हूँ और उसको देने जाओ, ये अलग ही राग पहनता है। और हमारी नंदिका तैयार हो गई है। नंदिका, ये देखो गाइस, बैक से दिखाता हूँ आपको। ये हो गई तैयार और ये आपको देखना चाह रही है। और हर्षी भी आ गई है, तो थोड़ा सपोर्ट कर दो ताकि उसको मैं दिखा पाऊँ आपको। देखो अभी पेट्रोल एकदम खत्म हो गया है और उसको मेरे को भरवाना है। फटाफट से भरवा लेता हूँ, सामने पेट्रोल टंकी है, तो भरवा के फिर मिलता हूँ। इस दुकान पे आ गया हूँ। सो गाइस अभी ना पेट्रोल भरवाया था मैंने, तो हुआ ये कि जहाँ से मैं पेट्रोल भरवाता था, आज मैंने वहाँ से नहीं भरवाया। आज मैं सोचा दूसरी एक और से जगह से पेट्रोल भरवाता हूँ। और गाइस ऐसा हुआ कि वो वहाँ पे जो पेट्रोल भरता है, वहाँ पे जो मात्रा होती है पेट्रोल की बहुत कम थी। क्योंकि जहाँ से 320 में जहाँ मैं पहले पेट्रोल भरवाता था, वहाँ पे मेरी पूरी टंकी भर जाती थी। लेकिन इस बार जहाँ से मैंने नया भरवाया, वहाँ पे थोड़ी टंकी खाली रह गई। तो मैंने समझा कि यार कुछ चोरी तो होती है। तो मतलब हालांकि मैंने कुछ कहा नहीं है, मतलब क्या मैं भिड़ूं लोगों से। लेकिन गाइस जो आप कहीं भरवाते हो पेट्रोल, तो आप वहीं से भरवाओ जहाँ से ऑथेंटिक पेट्रोल मिले आपको और जहाँ पे फिलिंग पूरी मिले आपको। तो आज मैंने गलती ये करी कि मैंने उस पर जो पुराना मेरा जो ऑथेंटिक था, वहाँ पर ना जाके मैं यहाँ पे गया। तो यहाँ देखिए चोरी होती। तो ऐसे धंधे भी यहाँ पे लोगों ने फैला रखे हैं कि पेट्रोल पे चोरी करते हैं और बड़ी मात्रा में चोरी करते हैं गाइस। तो आप भी आप भी अगर लोकल्स में हो, तो आप भी वहीं से पेट्रोल भरवाना गाइस जहाँ पे आपको पूरा फुल पेट्रोल ऑथेंटिक मिले, ना कि यहाँ की तरह जो ये लोग चोरी करते हैं। मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा बता दूँ इस बारे में। वैसे आपने देखा, ऐसी हरकतें करते हैं ये लोग। कभी किसी गिरा देंगे, कभी कुछ कर देंगे, और हरकतें इनकी ऐसी रहती हैं। और फिर हमसे लड़ेंगे आके, भिड़ेंगे आके कि भैया ये कर दिया उसने, भैया वो कर दिया उसने। सो गैस कुछ ना, आज देखो धूप इतनी मस्त निकल रही है, बढ़िया मौसम है, लेकिन हल्की धूप है, इतनी तेज नहीं गाइस। सो गैस आज क्या है ना, एक मेरे को मैसेज आया। मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग की फ़्लाइट है जगन्नाथपुरी के लिए। तो उसमें लफड़ा ये हुआ गाइस कि जो मेरी वापसी फ़्लाइट है भुवनेश्वर से, उसमें रात को मैंने वो फ़्लाइट थी सुबह 8 बजे, अब बुक कर दिया उन्होंने रात को 8 बजे। फिर 6 घंटे का वेट है और उसके बाद वो पहुंचेगी सुबह 5 बजे अगले दिन। गाइस पहले एक तो नंदिका भी है, सब लोग हैं, और फिर इतना लंबा घंटे का लेओवर करना पड़ेगा और बच्ची साथ में, तो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मन कर रहा है कि कैंसिल कर दें, ना जाएं। तो अभी हमने सोचा कि 10 तारीख तक वेट कर लेते हैं, क्योंकि 20 को हम लोग को जाना है, तो 10 तक वेट कर लेते हैं। उसके बाद ही मैं सोच रहा हूँ कि शायद उसको कैंसिल ही करना पड़े अगर ये कुछ अपडेट नहीं होता है। तो देखता हूँ क्या होता है, लेकिन दिमाग उसमें ख़राब कर दिया इन एयरलाइन वालों ने। गाइस सामान देखो, और ये मेरे स्कूटर। इतना सामान हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ चुपके से नंदिका को, कि वो कैसे है। तो ये लोग लगा देते हैं कुंडी उल्टी। मालूम चल गया उसको, मालूम चल गया, मालूम चल गया। पापा आ चुके हैं, ये नंदिका
सो गाइस, कुंडी के चक्कर में नंदिका को मैं सरप्राइज नहीं दे पाया। कुंडी की आवाज हुई खड्डे से, वो जान गई खट कि पापा। मैं सोचा था कि इसको सरप्राइज देता, आपका रिएक्शन दिखाता मैं आपको, लेकिन चलो कोई बात नहीं। गाइस, मुझे ना कभी कभी थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है, कभी कभी होता है, मतलब रोज नहीं। कि जैसे मैंने एमटेक किया, ये सब किया, इतनी पढ़ाई करी सब कुछ किया, जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाया मैं। मतलब अगर मैं देखूं 20 साल पहले भी अपने आप को, तब भी मैं जीरो था। 20 साल बाद देख रहा हूं, तभी भी मैं जीरो हूं। तो ऐसा कुछ विशेष मैं हासिल अपनी लाइफ में कर नहीं पाया। तो मैं सोचता हूं कि मेरे ऐसे काफी लोग होंगे जो अपनी लाइफ में अभी कुछ कर ही नहीं पाए होंगे, काफी साल निकल गए होंगे उनके। आप लोगों के भी काफी साल निकल गए होंगे, तो आप पे ना है ना अपने घर वालों का प्रेशर आ जाता है। जैसे आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, ये सब इतना फोर्स कर देते हैं आपको कि कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या करो मतलब लाइफ में। और मतलब इनके ताने सुनो, ये करो वो करो। तो वो मैंने आपको बताना चाहता हूं कि मतलब एक तो मैं कुछ कर नहीं पाया, ऊपर से फिर ये ताने सुनने को मिलते। अब तो खैर 4 साल हो गए इस बात को, 4 साल से दुकान पे बैठ रहा हूँ, तो अब इतने ताने खैर सुनने को नहीं मिलते। लेकिन गाइस, जब मैंने शुरू में जब दुकान ज्वाइन की थी, तो बहुत ताने पड़े थे। और ताने घर वालों से कम रिश्तेदारों से ज्यादा पड़े थे। तो मतलब मेरी स्टोरी ये रही गाइस कि मैं 9th से ही चला गया था बाहर। क्लास 9 से मैं चला गया था बाहर, कोटा में, राजस्थान। तो वहां मैं 9th से 12th और 13 तक मतलब मैं पढ़ा हूं। मैं वहां पे 4-5 साल मैंने बिताए वहां पे। और आईआईटी की प्रिपरेशन करी, जनरल में रैंक नहीं आई तो उससे कुछ मिला नहीं, मुझे हासिल भी नहीं हुआ। तब फेलियर हुआ। उसके बाद बीटेक करी, तो उसमें भी कुछ खास नहीं, तब फेल हुआ। एमटेक किया, गेट निकलना था, उसमें भी नहीं मिल पाया, तब फेल हुआ। काफ़ी चीज़ों में मैं फेल होता गया। और लास्ट में जब मैं लौटा यहाँ पे, तो ये घर रिश्तेदार लौट के बुद्धू घर के आए, ऐसा है वैसा है। तो ये सब चीज़ें कभी कभी मेरे दिमाग में आ जाती हैं, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा मतलब डिप्रेस हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ यार क्या हो रहा है यार, मतलब लाइफ कहाँ ले जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे अगर कहीं बाहर जाता भी हूँ, कुछ खर्च भी करता हूँ अगर मैं, तो मैं सोचता हूँ यार मतलब काश अगर हम कुछ जॉब कर लिए होते, कुछ कर लिए होते, तो खर्च करने में और अच्छा लगता। हालांकि मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, काफ़ी अच्छे हैं वो। लेकिन जैसे कहीं भी जाता हूँ ना, तो अगर कहीं मेरे को खर्च करना है, तो थोड़ा सा लगता है कि यार खुद अगर कमा लिए होते तो ज़्यादा अच्छे से मैं खर्च कर पाता और बहुत अच्छा लगता मेरे को। हालांकि खर्च अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन वो मज़ा नहीं आती, मतलब वो फीलिंग नहीं आती, वो मज़ा नहीं आती, मतलब कि वो खर्च कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि ये पापा का ही रुपया है, वही मैं खर्च। हालांकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनके, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सपोर्टिव है वो, लेकिन वही है अंदर से फीलिंग जो है कुछ इस प्रकार की आती है। गाइस, जब भी मैं उनके रुपए खर्च करता हूँ तो ऐसा लगता है कि उनकी मेहनत की कमाई है, उन्होंने इतने मेहनत से बनाया है, खर्च किया है, तो उसको मैं ऐसे वेस्ट करना नहीं चाह रहा। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं कुछ ना करके उन पर एक बोझ बना हूं, तो वो भी एक थोड़ा सा गिल्ट मेरे अंदर रहता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण मैं यूट्यूब पे आया हूँ, कि मैं उनके लिए एक बोझ ना बनूं, मैं उनको वो कुछ दे पाऊं जो मतलब वो प्राउडली कह पाए कि हाँ ये मेरा बच्चा ऐसा है। लेकिन कोई बात नहीं, हालांकि और भी रास्ते मैंने ट्राई करे, सारे सब में फेल। अब मैं यूट्यूब में हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं इससे रिकवर करने की अपने आप को, और आप लोगों से कनेक्ट भी कर लूँगा मैं इस प्रकार से, क्योंकि आप लोगों से जब मिलूंगा, आप लोगों की बातें सुनूंगा, आप लोग जो कमेंट्स करोगे उसको देखूंगा, तो मतलब मेरे को थोड़ा सा एक एनर्जी आएगी, मेरे को थोड़ा सा हौसला मिलेगा। तो ये चीज़ भी मेरे को काफ़ी अच्छी वर्क करेगी मेरे ऊपर। हालांकि मेरी वाइफ भी सपोर्टिव है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपसे जब कनेक्ट होगा तो
काफ़ी अच्छा मेरे को, मतलब और भी अच्छा लगेगा मेरे को कि हाँ मैं अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू आप लोगों को ऐड कर पा रहा हूँ, कुछ सही कर पा रहा हूँ लाइफ में, तो एक बेटर इंसान मैं अपने आप को मानूंगा तब और ज़्यादा। तो आप भी अगर ऐसी सिचुएशन में हो जैसे मैं हूँ, तो आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आप अपनी लाइफ के पर्पज को ढूंढो गाइस। जैसे अगर आपका जिस चीज़ में मन करता हो आप वो करिए गाइस, तो आपका भी एक पर्पज सॉल्व होगा। और मुझे लगता है कि अगर मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन मुझे लगता है कि आगे मुझे सफलता मिलेगी, तो आप भी गाइस अगर ऐसे हो, मेरे ऐसे हो, तो मैं भी आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी गाइस। हिम्मत कभी मत हारना। अब मैं चलता हूँ, आपसे मिलता हूँ कल। तब तक आप थोड़ा सा अपना ख्याल रखना, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा खुश रहना। बहुत मुश्किल होता है कर पाना, लेकिन कोशिश करो गाइस। अगर आप जहां तक हो सके कोशिश करो कि मैं जहां तक हो सकूं खुश रह सकूं, क्योंकि दुख होने से भी कुछ मिलेगा नहीं, इससे जब खुशी रह ले। तो कोशिश करिए, अगर आप खुश हो सके तो खुश रहिए। ठीक है गाइस, तब तक आपसे मिलता हूं कल एक नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ। तक बाय बाय।